हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं, नए विचारों के साथ आए हैं और नए अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। आप लोगों के सामने पेश करूंगा आज मैं और आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ाऊंगा? फ्यूचर टेंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं? द सिंपल्स फ्यूचर टेंस, या सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब साधारण टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्यकाल। भविष्य मतलब होता है आने वाले, जो भविष्य में होने वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम चल रहे हैं, आज हम चलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर। तो हम देखते हैं कि जो हमारा द सिंपल टेंस, इसी को बोलते हैं द सिंपल टेंस। इसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर। ठीक, द सिंपल फ्यूचर, और इसी को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे, अगर रिकॉजिनेशन के बारे में समझे इसके, और फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर टेंस में रिकॉजिनेशन अगर हम देख लेंगे तो हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। फ्यूचर का मतलब होता है हमारा क्या बेटा? भविष्य, भविष्यत बोल, वैसे तो भविष्य बोलते हैं, भविष्यत काल। क्या होते हैं? भविष्यत काल या फिर भविष्य, भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। भविष्य काल में, भविष्य काल का मतलब होता है कि आने वाले समय में। तो हम इसका पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे? पहचान। पहचान, इसी को हम कहते हैं रिकॉजिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉजिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉजिनेशन। रिकॉजिनेशन, रिकॉजिनेशन अगर इसको हम देखेंगे, रिकॉजिनेशन को समझेंगे, क्या समझेंगे? रिकॉजिनेशन। तो रिकॉजिनेशन के अकॉर्डिंग से हम जब इसको समझेंगे तो ये बहुत खूबी से हमको समझ में आएगा। तो रिकॉजिनेशन में हम देखेंगे, पहला हमारा पॉइंट क्या है? रिकॉजिनेशन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है इस टेंस में, इस टेंस में कार्य का, इस टेंस में कार्य का होना कब पाया जाता है? इस टेंस में कार्य का होना, इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। क्या? भविष्य में पाया जाता है। पहला पॉइंट ये था कि इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। किस में पाया? भविष्य में होना पाया जाता है। लेकिन भविष्य में पाया जाता है तो इसमें हम बात करेंगे कि भविष्य में फर्स्ट सेकेंड, और इसमें जो होता है, जो समय होता है अनिश्चित रहता है। इसमें और इसमें समय समय अनिश्चित रहता है। अनिश्चित का मतलब हम क्या कहते हैं? पीरियड टाइम। क्या कहते हैं? पीरियड टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम रहता है। अगर इसमें पीरियड अनिश्चित का मतलब होता है किसमें? इसमें रहता है, और इसमें समय निश्चित नहीं रहता है। समय निश्चित नहीं रहता है कि ये कार्य कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा। यह निश्चित नहीं होता है कि काम कितनी देर तक चलेगा। ठीक है, यह निश्चित नहीं रहता कि इसमें और इसमें समय निश्चित नहीं रहता कि कार्य कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, ये था। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इस टेंस में, इस वाक्य के क्रिया के अंत में, इस वाक्य के क्रियाओं के अंत में गागीगे क्या आता है? गागीगे,
गा, गी, गे आदि आता है तो हमें पता हो जाता है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो ये फ्यूचर का हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं हम। फ्यूचर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट मतलब साधारण होता है। अब देखो अगर हम इसमें देखा जाए तो अगर हम इसका अफर्मेटिव देखेंगे, क्या देखेंगे, अफर्मेटिव। ए नंबर हमारा क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अगर देखेंगे इसका सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हम देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको ये बता दे जा रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक जिसको कहते हो, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब होता है बेटा सकारात्मक वाक्य। और इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल नंबर वन क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि ये टेंस में, इस ऐसे वाक्यों की जो हम इसका ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए, अंग्रेजी बनाने से पहले हमको किस बात को ध्यान देना चाहिए, पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमारा विल शैल आता है। क्या आता है, विल और शैल, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रूल्स होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर समझेंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखो, पहले हम क्या कहते हैं इसमें, चाहे सिंगुलर, देखो सिंगुलर के साथ हमको विल का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ हमको शैल का यूज करना है। ये आप नोट्स में लिखेंगे, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो ये क्या है, ही, सी, इट और नेमिंग। तो इसके साथ हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे, विल का। आई, वी, किसके साथ, आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। आई प्लूरल की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल। इसमें क्या है, आई, बी, दे, यू, इनके साथ हम किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे है। देखिए कि अगर पहचान में हम देखते हैं, पहचान रिकॉग्निशन करेंगे तो इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। इसमें किस में पाया जाता, भविष्य में पाया जाता है। और इसमें समय अनिश्चित रहता है, पीरियड ऑफ टाइम। क्या रहता है, पीरियड ऑफ टाइम रहता है, अनिश्चित रहता है, कोई पता नहीं रहता समय का। और इसमें समय निश्चित नहीं रहता कि कार्य कितनी देर तक चलेगा, कि 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, निश्चित नहीं रहता है। इस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में गा, गी, गे मतलब जाएंगे, खाएंगे, रोएंगे, वह स्कूल जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं इसमें, इसके जो हमको पहचान दिलाता है कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसमें रिकॉग्नाइज करने से पहले एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है बाबू कि एग्जाम्पल कहता है वह कल स्कूल जाएगा, वह कल
स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है कि वह कल स्कूल जाएगा। अब इसको हम तो देखना है, देखना ये है बाबू कि देखेंगे कि इसमें हम करेंगे क्या। तो वह कल स्कूल जाएगा, तो हम ये रूल को देखेंगे, पहले समझेंगे कि वह कल स्कूल जाए, क्या क्या करना है, क्या क्या हमको पहचानना है। तो इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, भविष्य में, भविष्य आने वाले। तो ठीक है। और इसमें समय अनिश्चित रहता है, समय का कोई पता नहीं रहता कि कब से कब तक होगा। और इसमें समय निश्चित नहीं होता है कि टाइम 1 घंटे से 2 घंटे तक कार्य चलेगा, ये निश्चित नहीं रहता। और इस टेंस के अंत में गा गी गे आए, तो वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल तो जाएगा, वह कल स्कूल तो जाएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि वो किस टाइम पे जाएगा, ये तो नहीं दिया है। तो वह कल स्कूल जाएगा, तो ये रूल आगे हम फॉलो करेंगे। रूल में हमारा क्या है, पहले सब्जेक्ट दिया है, क्या दिया बाबू, सब्जेक्ट दिया है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट तो हमारा ये है, क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हमको किसको यूज करना है, इसके साथ हम सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमको क्या, किसका यूज करना है, विल का, क्या इसका, विल करेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब उसके बाद शब्द क्या कह रहा है कि वो जाएगा, क्या कहेगा, स्कूल जाएगा, कहाँ माने जाना, तो गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब में हम देखेंगे, वो वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब। तो वर्ब में हमारा क्या है, जाना पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, जाना पाया जा रहा है। तो वह कल स्कूल जाएगा, तो कहाँ माने जाना, गो मतलब जाना। तो होता है जाएगा, तो जाएगा, तो कल जाएगा, तो ठीक है, कल जाएगा। तो इसमें जो होता है कल जाएगा अगर आ जाता है तो गो मतलब क्या होता है, जाना। तो ये हम क्या कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो गो का गो ही होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लीजिए। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, वो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल। अब उसके साथ स्कूल, स्कूल के साथ अब क्या कहते हैं, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, कल। तो कल का है माने होता है, देखो कल अगर हम बात करेंगे तो हम पास्ट में क्या था, हमें पास्ट में हम लोग किसका, कल के लिए किसका यूज करते थे, कल के लिए, कल के लिए एस्टरडे का, YESTERDAY, एस्टरडे का। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। कल के लिए फ्यूचर में हम किसका उपयोग करेंगे, तो इसमें टुमारो का बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टुमारो, TOMORROW। इसमें कल के लिए टुमारो का यूज करेंगे। अब पास्ट में हम लोग क्या करते थे, एस्टरडे का करते थे, तो क्या हो जाएगा, टुमारो। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम सही से करें, वो तो हम आप लोगों को समझा रहे थे कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा वो है। अब देखो सीधा करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको अपने से कर लेंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल, तो वह देखो ही विल गो टू स्कूल, स्कूल टुमारो, TOMORROW। हो गया, कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो वह कल स्कूल जाएगा, तो वह कल स्कूल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो में क्या होता है, ये हम किसके लिए लगा रहे हैं, टुमारो यहाँ पर यूज हो रहा है, ये फ्यूचर में लगता है कल के लिए, किसके लिए, कल के लिए। लेकिन अगर हम यहीं पास्ट की बात कर देते तो इसमें क्या लग जाता, पास्ट के लिए स्टरडे का प्रयोग करते कल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब इसी तरह आप एग्जाम्पल और भी कुछ ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर रख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल रखते हैं, हफ्ते से भी लेके किसी भी, वह अगले हफ्ते घर जाएगा, वह कर दो अगले हफ्ते घर लौटेगा, या फिर कर दो या जाएगा। तो वह अगले हफ्ते घर लौटेगी, लौटेगी,
ये कर दो, क्योंकि ये फिर फेमाइन जेंडर हो जाएगा। तो वह अगले हफ्ते घर लौटेगी, तो इसको हम क्या बनाएंगे, वही रूल्स रखना है, पूरा वही रूल्स है आप लोगों के साथ। तो इसके साथ ही हो सी हो जाएगा, सी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। अब विल ये हम कह रहे हैं, और इसमें क्या है, लौटना काहे माने होता है बेटा, लौटना। तो रिटर्न मतलब क्या होता है, लौटना। और रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है, लौटना। रिटर्न, रिटर्न मतलब लौटना। अब देखो ये हमारा वर्ब भी हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिटर्न। अब उसके बाद रिटर्न कहाँ लौटी है, तो वो अपने घर मतलब घर लौटी है, कहाँ, घर। तो घर के लिए किसका लगाएंगे, होम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, होम का यूज करेंगे। वह अगले हफ्ते घर लौटेगी, होम। अब उसके बाद वह अगले हफ्ते लौटेगी, तो नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक। वीक मतलब सप्ताह, नेक्स्ट मतलब अगले, अगला हफ्ता। तो ये हो जाएगा सी विल रिटर्न्स होम नेक्स्ट वीक। तो ये हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस का इस तरह से हम समझे। और इसको हम करने के, अब देखो इसमें एक सिंगुलर को हम बता देते हैं, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सिंगुलर इसी में हम बता देते हैं। सिंगुलर में क्या कर देते हैं, वह मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ कानपुर, कानपुर जाऊंगा। क्या कर दो, मैं तुम्हारे साथ कानपुर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कानपुर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा, कानपुर जाऊंगा, कानपुर जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, आई के साथ हमको क्या करना है, आई के साथ हम क्या, ये प्यूरल है, क्या है, प्यूरल है। प्यूरल के साथ हम लोग किसका यूज करते थे, तो प्यूरल के साथ हम लोग किस सेल का यूज करते थे, आई सेल, आई सेल। अब देखो आई सेल हो गया। अब इसका हम प्रयोग वर्ब का करेंगे। वर्ब मतलब क्या, जाऊंगा, जाऊंगा। आना होता तो कम कर देते, जाना है तो गो ही करेंगे, क्या, गो। तो गो हो जाएगा। अब गो टू, गो टू कहाँ जा रही है, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर। अब देखो तुम्हारे साथ, गो टू कानपुर विथ, गो टू कानपुर विथ यू, विथ यू मतलब तुम्हारे साथ, विथ यू, विथ मतलब साथ, तो है ना, तो विथ यू है ना। तो आई शैल गो टू कानपुर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कानपुर जाऊंगा, ठीक। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, आसान से समझने की कोशिश करिए। जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप उसको कह सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। कहाँ चलेंगे, निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में हम समझेंगे और इसको वो करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में से पहले हम थोड़ा ये पढ़ेंगे कि निगेटिव सेंटेंस पहले एक रूल है जिसमें धमकी उमकी का आदेश आता है कि वो इसको धमकी दे रहा है, वो उसको धमकी दे रहा है ना, कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे उठा ले जाऊंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, ठीक, वो कर दूंगा, फलाना ठकाना जो होता है। तो वो सब उसमें भी हम कैसे किसका यूज करेंगे उसका भी हम इसमें देखेंगे। देखिए रूल नंबर 3 हमारा ये कह रहा है, रूल नंबर 2 या समझो ये 3, क्योंकि मैं उसमें 2 शामिल कर दिया था। रूल नंबर 3 कह रहा है यदि, यदि वाक्य में, क्यों नहीं चल रहा है, यदि वाक्य में, वाक्य में धमकी, यदि वाक्य से, यदि वाक्य से, यदि वाक्य से संकल्प, संकल्प, धमकी, इच्छा कर दो, इच्छा, धमकी, आदेश, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, आदेश, वचन, आदेश, वचन, आदेश, वचन, विश्वास, विश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं विश्वास, और एक आदि को प्रकट करता हो, आदि को प्रकट करता हो,
तो करता हो तो हम कहते हैं, जैसे कि करता हो तो हम क्या यूज करेंगे, तो आई के साथ, देखिए इसमें आई और वी के साथ, आई और बी के साथ हम किसका यूज करेंगे बेटा, बिल का। किसका, बिल का। लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल नहीं देख रहा है यहाँ पे, विल का यूज करेंगे। एंड अगर, एंड और अन्य सब्जेक्ट के साथ, और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। अन्य सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखें और इसके अकॉर्डिंग जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको, तो इसका एग्जाम्पल ये है, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। 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 तुम्हें मेरे साथ, पढ़ाना नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि आई वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, आई वी के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है। क्या आ रहा है, यू। तो अन्य के साथ हम किसका करेंगे, तो इसके साथ बच क्या रहा है हमारा इसमें बेटा, तो इसमें बच रहा है यू, दे, वी और आई, ही भी बच रहा है। और ही के साथ हमको क्या बचा, सी भी बच रहा है, इट भी बच रहा है। इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, यू के साथ शैल, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और काहे माने पढ़ना होता है बेटा, वर्ब कह रहा है रीड, मतलब क्या होना है, पढ़ेगा। तो पढ़ना काहे माने होता है, रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, रीड। क्या करेंगे, रीड। अब रीड के बाद पढ़ना हो गया, वर्ब भी हो गया। वर्ब के साथ हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है किसका, मेरे साथ, तो यू शैल रीड विथ मी। यू शैल रीड विथ मतलब क्या होता है, साथ में, विथ मी का मतलब होता है मुझे, मीन्स मेरे या मुझे। ठीक है, मेरे। तो क्या हो जाएगा, यू शैल रीड विथ मी। तो इसमें देखो, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या कह रही है, उसे एकदम एक क्या कहे, संकल्प ले रहा है ना, मतलब कि इच्छा कर रहा है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग्स कि वो यह कह रहा है तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं जानते हम, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मैं कह दे रही हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ आपको, ये कह रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि तुम मेरे साथ ये करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे जो निकल रहे हैं उसके भाव को निकले, देखो इसमें पता करो कि क्या निकल रहा है, संकल्प निकल रही है, इच्छा निकल रही है, धमकी निकल रही है, आदेश निकल रहा है, वचन निकल रहा है, विश्वास निकल रहा है। तो वो हमारी क्या है कि हम जैसे कि किसी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे, ये सब नहीं। तो तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, ये मैं कह दे रहा हूँ, संकल्प ले रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कहेंगे। अब इसी के साथ वह यह काम अवश्य करेंगे। वह काम, देखो मुझे विश्वास है, वह यह काम, देखो वह यह काम अवश्य करेंगे, वह यह काम अवश्य करेंगे। तो देखो इसमें जो आ रहा है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे किस वाक्य के अंकल में, संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास। तो इसमें जो हम बात करेंगे, वह यह काम अवश्य करेंगे। वो विश्वास है उसको ना कि यह काम वो कर सकता है, करेगा। हाँ, तो वो विश्वास है, इसीलिए तो बोल रहा है। तो ये क्या रहा है, काम अवश्य करेगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो देखो ये हमारा ही है, ही के साथ भी हमका किसको यूज करना है, विल का यूज करना है। तो यहाँ पर हम जो कहते हैं, जो हमारा सेंटेंस था उसको छोड़ के हम कहेंगे, आई वी को छोड़ देते हैं। यहाँ जो बी लिखे, वी नहीं होगा, बी को छोड़ देते हैं, दे और यू के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही है, ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, ही के साथ हम किसका करेंगे, ही विल कम, कम मतलब करना। देखो ये वर्ड, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेकिंग। देखो ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का तो करेंगे,
ही विल, काय माने करना, डू मतलब करना, तो ये हमारा वर्ब है। डू मीन्स करना। अब उसके साथ डू यह काम है, तो वह यह काम अवश्य करेगा, तो डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो क्या हो गया, कहा ना कि वह यह काम अवश्य करेंगे, तो वह यह काम अवश्य करेंगे। हम लोग इसको भी समझे कि नहीं वो खूबी से। तो ये देखिए, इसमें हम लोग यदि वाक्य के संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि को प्रकट करता है, जैसे कि वह, मैं बोल दिया आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे, मैं आदेश दे रहा हूँ ना, ऑर्डर दे रहा हूँ, आप वहाँ जाएंगे, तो आप वहाँ जाएंगे, या फिर कह दे आपको मुंबई जाना पड़ेगा, आपको मुंबई जाना पड़ेगा, तो वो क्या दे रहे हैं, आपको मुंबई जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा, तो मैं उनको क्या दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ कि आपको जाना ही पड़ेगा। मैं बोल दिया उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हाँ, आपको खाना पड़ेगा, क्यों नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ खा लो, खाना पड़ेगा ना, तो इस सब में क्या है, आदेश दे रहा है। अगर मैं कह दूँ कि आपको मैं कल मार दूंगा, आपको मैं कल मार दूंगा, ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको मार दूंगा, ये बोलोगे, तो ये क्या हो जाए, धमकी है। ये क्या है, हमारी धमकी, अटैच कर रहा है उनको, धमकी दे रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। देखिए टुमारो की बात हम बात करें, जैसे कल से टुमारो के लिए हम बात किए, टुमारो को बता भी दिए थे आप लोगों को कि कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, कल के लिए टुमारो का। वह कल वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ही विल कम हियर्स, हाँ, टुमारो, ये सब आप लोग कर लेंगे। तो हम टुमारो का बता भी दिए हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में पूरा वही होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, तो हम लोगों का निगेटिव सेंटेंस हो। देखो पहले से स्ट्रक्चर समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों को पता ही होगा, वही होगा है विल सेल। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूल्स है। क्या है, रूल्स है। तो हेल्पिंग वर्ब में बेटा जो आता है, तो हेल्पिंग वर्ब में हम इसका यूज यहाँ पर यह करेंगे, विल एंड सेल, विल और सेल। तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम सेल का यूज करेंगे। तो हम इस तरह से समझेंगे कि वो हम लोग उसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ सकें। अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस में ये करेंगे, और अगर कभी नहीं का यूज आता है, क्या आता है, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम किसका यूज करेंगे, नेवर। किसका, नेवर का यूज करेंगे। तो देखो नेवर्स का यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये रूल क्या कहेगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, नेवर। क्या हो जाएगा, नेबर प्लस सब्जेक्ट, नेबर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये वाला रूल फिर फॉलो होगा उसमें, कौन सा, ये वाला रूल फॉलो होने लगेगा। तो ये वाला रूल जब फॉलो होगा बेटा, तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं शाम की गाड़ी से, मैं शाम की गाड़ी से कहाँ जाऊँगा, मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली जाऊँगा, मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली नहीं जाऊँगा, दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली नहीं जाऊँगा,
दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये रूल हम रखेंगे। आई के साथ हम का किसका प्रयोग करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो हम देखो बेटा यहाँ पर करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, आई है, आई सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आई के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सिंगुलर है तो हमको विल का यूज करना है, प्लूरल है शैल का, तो यहाँ प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। आई शैल, शैल के बाद बोला है नाट का, क्यों नाट लगेगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नाट का लगाएंगे, यूज करेंगे। नाट का वर्ब पूछा है, वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या है, जाऊँगा, तो जाना काहे माने होता है, तो हमारा होता है गो, मतलब जाना, तो गो लगा दिए, तो गो लगाए। अब ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, कहाँ से जाएगा, तो गाड़ी से जाएगा, किससे गाड़ी जाएगा, गाड़ी, तो गो टू कहाँ जाएगा, दिल्ली, तो दिल्ली की मीनिंग होगा DELHI, दिल्ली। अब देखो दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा। अब उसके बाद तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, अब कहाँ से जाएगा, तो वो शाम की गाड़ी से जाएगा, किसकी गाड़ी से जाएगा, शाम की गाड़ी से जाएगा, तो बाई द, इसके बाद बाई द कहाँ जाएगा, बाई द इवनिंग्स ट्रेन, बाई द इवनिंग ट्रेन्स, EVENING, देखो EVENING, इवनिंग। तो जो हमारा इवनिंग होता है बेटा, इवनिंग, इवनिंग, तो इवनिंग्स ट्रेन्स, TRAIN, ट्रेन, TRIN, ट्रेन, तो वो कहाँ जाएगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली बाई द इवनिंग ट्रेन, शाम की गाड़ी से जाएगा, शाम की गाड़ी से नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा। एक और है इसका प्लूरल का, देखेंगे इसी में एक निगेटिव सिंगुलर तो आप लोगों को आ ही जाएगा। प्लूरल देखते हैं कि वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, कभी नहीं क्या करेंगे, नहाएंगे, वे कभी नहीं नदी में नहाएंगे, तो वे कभी नहीं नदी में नहाएंगे। इसमें देखिए कभी नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो कभी नहीं के लिए हम क्या बताए थे बेटा आप लोगों को, नेवर का यूज करना है। नेवर के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वे है, तो दे मीन्स क्या होता है, वे। और दे के साथ, दे हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, देखो यहाँ पर दे है, दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो दे के साथ हम करेंगे विल का यूज करेंगे। क्यों ये विल का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो हम करेंगे यहाँ पर दे। तो दे के साथ हम कहेंगे कि हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। दे विल, कभी नहीं नहाएंगे ना, तो दे विल, या ठीक है। तो हम देखेंगे कि वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, क्या होगा, दे विल नेवर, कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, दे विल नेवर। जैसे वहाँ नाट लगाते थे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेवर, यानी EVER, नेवर। अब नेवर के बाद हम क्या कर देंगे, नेवर के बाद हम इसको काहे माने नहाना, बात मतलब नहाना, क्या होगा, बात मीन्स नहाना। अब बात मीन्स नहाना, किस में नहा रहे हो, द बात, इन मतलब में, इन द रिवर्स, इन द रिवर्स, तो कहाँ नहा रहे हैं, तो इन द रिवर्स, हम लोग नदी में नहा रहे हैं, कहाँ, नदी में, तो वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, दे विल नेवर बाथ इन द रिवर। तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा इसको समझ के। निगेटिव सेंटेंस भी हम लोग ख़त्म कर लिए, और निगेटिव सेंटेंस में था ही क्या कि जो हम लोग नहीं ख़त्म पाए। कितना ईजी है, कितना एकदम ईजी फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करिए और ईजी फॉर्म में इसको समझे। अब आप लोग इसमें निगेटिव और भी चीज़ें जोड़ देंगे जो आपको बनता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, तो देख चुके हैं आप लोग जहाँ पर हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किसका, हम लोगों का फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा। आप लोग बहुत ही अपने से एक्सरसाइज को खोलिए और एक्सरसाइज को अपने से ही लेकर, कोई भी सेंटेंस लेकर आप उसको सॉल्व करिए, और उसको जितना ही एक्सरसाइज करेंगे, जितना हो, बस आप एक बात ध्यान रखिएगा, उसके कंसेप्ट को पकड़िए, उसको रूल को पकड़िए जो आपको दिया गया है। इसमें एक्सरसाइज में अगर देंगे तो आपके उस स्ट्रक्चर को पकड़े,
एक्सेक्टर पढ़ेंगे, रिकॉग्निशन को पकड़ेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे। और आप भी दूसरे से डिस्कशन करते रहिए, दूसरे बच्चों को समझाइए वही चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ये सब क्लियर कर चुके हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच।